सर ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कोई गुड लक कंपनी है, उन्होंने 1 जनवरी 2006 को एक मशीनरी परचेज करी थी 1,94,000 की, और 6,000 लग गया था उसकी इरेक्शन बोले तो इंस्टॉलेशन कराने में। और 1,94,000 की मशीन है, 6,000 उसको इंस्टॉल कराने में लग गया। मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी आपको बताया था कि अगर मशीनों की इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा होता है तो वो मशीनों में आके जुड़ता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये टोटल मशीन आपको वन लाख अपना 2 लाख रुपए की पड़ जाएगी ना, ये दोनों को प्लस करके। ये ली कब थी? 1 जनवरी 2006 को। तो जब भी आप ना मतलब ये क्वेश्चन करते हो डेप्रिसिएशन का, तो ना क्वेश्चन को ना यार साथ साथ नोट भी करते हुए चला करो यार, साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते हुए चला करो। हाँ जी, तो मैं ये देख रहा था कि ये पहली मशीन कब ली है, जनवरी की 1 तारीख 2006 को, ठीक है। तो जनवरी 1 2006 M1 लिया है, कितने का लिया है? 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं 1 जुलाई 2006, जुलाई 1 2006 को एक एडिशनल मशीनरी इन्होंने और ख़रीदी थी 1 लाख रुपए की। ये हो गया इनका M2, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, उसके बाद 1 जुलाई 2008 आ गया सीधा, ठीक है भाई। तो जुलाई 1 2008 को क्या हुआ? कह रहे 1 जुलाई 2008 को द मशीनरी जो इन्होंने परचेस करी थी 1 जनवरी 2006 में, क्या कह रहे हैं, जो मशीनरी इन्होंने 1 जनवरी 2006 को परचेस करी थी। अब 1 जनवरी 2006 को तो ये वाली मशीनरी परचेस करी थी ना M1 2 लाख रुपए की। कह रहे हैं 1 जनवरी 2006 को जो मशीन उन्होंने परचेज करी थी वो ऑक्शन कर दी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलाम करना, इन्होंने नीलाम कर दी। यानी कि ये कहना चाहते हैं 1 जुलाई 2008 को जो मशीनरी इन्होंने 1 जनवरी 2006 को खरीदी थी 2 लाख वाली, वो 1 जुलाई 2008 को क्या कर दी? ऑक्शन, नीलाम कर दी। और कितने की बेच दी? 1 लाख रुपए की। ये इनका M1 क्या हो गया यहाँ पे? M1 हो गया इनका ऑक्शन, खत्म। फिर कह रहे हैं साथ साथ एंड ऑन द सेम डेट, ये जो ऑन द सेम डेट बोला इन्होंने, सेम डेट, ये सेम डेट इनकी कौन सी है? यही 1 जुलाई 2008 ही। कह रहे हैं ऑन द सेम डेट एक नई मशीनरी इन्होंने 1.5 लाख की खरीदी भी है। ओके, तो 1 जुलाई 2008 को M1 ऑक्शन भी हुआ है, और 1 जुलाई 2008 को इन्होंने एक M3 न्यू मशीनरी परचेज करी है 1.5 लाख की। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ क्या कि नो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आर प्रोवाइडेड एनुअली 31 दिसंबर। बुक्स इनकी क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, और 10% का SLM ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM, यानी 10% SLM वाला मेथड लग रहा है इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये कुछ बोला है, अभी पढ़ लेंगे इसका मतलब। कह रहे 2009 में द कंपनी हैज़ चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट 15% फ्रॉम SLM। ओके, तो वो कहना चाहते हैं कि 2009 में कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने मेथड को फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू पे आ जाएंगे 15%। ओके फाइन, यानी कि द कंपनी हैज़ डिसाइडेड। आपको पता है ये बुक्स क्लोज कब हो रही हैं? 31 दिसंबर को बुक्स की क्लोजिंग हो रही है। तो फिर एवरी ईयर साल शुरुआत तो 1 जनवरी को ही होता होगा। तो 1 जनवरी 2009 को इन्होंने जब इन्होंने ऐसे बोला इन 2009, तो हमें समझना चाहिए ना कि ये 2009 क्या है। सर ये जनवरी 1 2009 है, ये जनवरी 1 2009 है, और कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द मेथड of depreciation from 10% SLM to 15% WDV। डन हो गया। और 2006 से लेकर 2009 तक का हमें बनाना है, और दैट्स ऑल, बात ख़त्म। ये हमें मतलब क्वेश्चन करना है, तो चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर, मैं ये देख रहा हूँ कि ये मशीनरी इन्होंने ख़रीदी कब थी। सबसे पहली मशीनरी इनकी है, लो जी, जनवरी 1 2000 को इनकी सबसे पहली, अबे 2006 है, 2006 को सबसे पहले मशीन थी इनकी टू बैंक M1 2 लाख रुपए की। और 2006 में चेक करो कोई और मशीन ली है? यस सर,
2006 में जुलाई के महीने में एक और भी खरीदी है, तो दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। टू बैंक M2, ये वाली मशीन जुलाई में खरीदी है, जुलाई में ये खरीदी है 1 लाख की। लगा दो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर, तो पहले तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। SLM लग रहा है ना, तो बुक्स क्लोज कब हो रही हैं? दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 को। भाई साहब 2006 में कोई और मशीन खरीदी है या सीधा 2008 में जंप मारी अब सीधा? बस फिर ठीक है, 2008 में जंप मारी है, साल यहीं पे क्लोज हो जाएगा। लो जी 3 लाख, ये भी लो जी 3 लाख, और यह लगाओ बाय डेप्रिसिएशन M1, और दोबारा से बाय डेप्रिसिएशन M2, और फटाफट आ जाओ बाय बैलेंस CD। भाई साहब लगाओ ना फटाफट 10% का डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर तो पूरे साल का लगेगा 20,000 रुपये, इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 10,000, और 6 महीने का हो जाएगा 5,000, और ये माइनस करके 3 लाख में से 25,000 गया, 2,75,000 बच गया। CD को भाई साहब यहाँ फटाफट कर दो टू बैलेंस BD 2,75,000। लास्ट डेट हमारी ये थी 2006 31 दिसंबर। अब आ जाओ आप यहाँ पर 2007 जनवरी 1। सर इस टू बैलेंस BD में कितनी मशीनें हैं? सर इसके अंदर 2 मशीनें हैं, आओ फटाफट खोल दें। एक M1 है, एक M2 है। सर ये 2 लाख रुपए की जो मशीन है वो 20,000 रुपये की इस्तेमाल हो गई, और बच कितने की गई? सर 1,80,000 रुपये की बच गई। नेक्स्ट 1 लाख रुपए की ये वाली मशीन थी M2, और वो देखो यहाँ कितने 5,000 का यूज़ हो गया, वो कितने की बच गई? 95,000 की। सर एक बार ही चेक कर दो, 2007वां साल हम कर रहे हैं, ये 2007 ईयर कर रहे हैं, क्या 2007 में हमने कोई मशीन खरीदी है? नहीं सर, हमने 2008 में खरीदी है, तो 2007 में तो नहीं खरीदी ना। भाई साहब साल क्लोज करो फटाफट यार, साल क्लोज कर दो यार फटाफट। 2,75,000, 2,75,000 आ जाओ फटाफट। बाय डेप्रिसिएशन M1, बाय डेप्रिसिएशन M2, और कमी निकलेगी उसको क्या बोलोगे? बाय बैलेंस CD। ये सारे काम हो रहे हैं 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को 2007। हाँ जी सर, SLM का डेप लगेगा 10%, और SLM का डेप इन पे लगेगा जिनकी ओरिजिनल वैल्यू पे। सर ओरिजिनल वैल्यू पे, और ओरिजिनल वैल्यू ऊपर कितनी है? ये 2 लाख, इसका 10% पूरे साल का 20,000, और इस 1 लाख का 10% पूरे साल का। लो सर 20,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया। 2,75,000 में से अगर 30,000 जाएगा तो बचेगा 2,45,000। CD को सर दोबारा से कर दो आप नीचे, टू बैलेंस BD 2,45,000। ये 2008 आ गया, जनवरी 1 आ गई, और सर इसको खोल दो M1 और M2। लो सर, सर जो 1,80,000 की मशीन थी ये M1, वो यहाँ से 20,000 का यूज़ हो गया था, ये बच गया 1,60,000 का। ये जो M2 है 95,000, ये M2 का डेप कितना पूरे साल का? 10,000, तो ये माइनस करा के कितने की बच गई? 85,000। चेक करो 2008 में कोई मशीन खरीदी है क्या? हाँ सर 2008 में आपने 1.5 लाख की खरीदी थी, और 2008 में एक मशीन M1 बेचा भी, ऑक्शन भी हुआ है। देखो जी जो खरीदी है उसको पहले फटाफट आ जाओ, ये जुलाई में खरीदी थी यहाँ पर टू बैंक M3, 1.5 लाख की मशीन खरीदी है, और उन्होंने कहा था कि जो हमारा M1 है, M1 उसको हमने 1 जुलाई 2008 को नीलाम कर दिया था 1 लाख रुपए का। लेकिन नीलामी की डेट कौन सी थी? 1 जुलाई 2008 की। यहाँ पर अभी आप 1 जनवरी में हो, ये 1 जनवरी 2008 है, और अभी यहाँ पर 1 जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन, और फिर बाय बैंक ब्रैकेट में लिखो अब ऑक्शन करी है, और यहाँ पर आएगा बाय P&L ब्रैकेट में, अगर कोई लॉस हो गया हो तो। ये सारे काम कब हो रहे हैं? सर ये सारे काम जुलाई की 1 तारीख को हो रहे हैं। सर आपका वो जो M1 है उसको आपने जुलाई में ऑक्शन किया है, तो जनवरी से लेके जुलाई तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन अभी भी इस M1 पे लगेगा। 10% SLM का डेप्रिसिएशन चल रहा है, तो इसका SLM तो इसका होगा नहीं, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कहाँ है? ऊपर ये 20,000,
सॉरी 2 लाख, इसका 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 20,000, लेकिन 6 महीनों का कितना आएगा फिर 10,000। यानी कि आपने M1 की ओरिजिनल वैल्यू थी 2 लाख, जिसका आपने 10% डेप लगाया इंटू 6/12 भी कर दिया, तो 6 महीनों का हो गया कितना 10,000। वो 10,000 का डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे लिख दिया। और अब आप मुझे बताओ कि आपका ये जो डेप्रिसिएशन है वो M1 का है, और आपका M1 यहाँ 1,60,000 का है। 6 महीनों में आपने उसको 10,000 रुपये क्या कर लिया इस्तेमाल, यानी कि 1,60,000 की मशीन थी, 10,000 पे वो यूज़ हो गई और 1.5 लाख की वो बच गई थी, और 1 लाख में क्या हो गई ये ऑक्शन सोल्ड, यानी कि ऑक्शन हो गई। और आप 1.5 लाख की चीज़ अगर 1 लाख में ऑक्शन होगी तो 50,000 का क्या हो रहा है ये हमको लॉस। तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया ऑक्शन, और 50,000 का क्या हो गया लॉस। अब आपके सामने एक नया पॉइंट आएगा, कौन सा, ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो लगाया ना मैंने 10,000 रुपये, ये 10,000 का एक पॉइंट सीखना है आपने। आओ थोड़ी सी इंग्लिश पढ़े क्वेश्चन की। सर इन्होंने यहाँ पर लिखा था no depreciation need to be charged during the year of a sale of a machinery for that part of the year when the machine was used। कितना बेटर लिखा है इन्होंने। ये कहना चाहते हैं क्या कि no depreciation need to be charged, no depreciation need to be charged in the year of sale। एनीवे जो भी है मतलब जिस साल आपकी मशीन बिक रही है, जिस साल आपकी मशीन ऑक्शन हो रही है उस साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगाना। ओके ठीक है, तो ये तो 2008 है, 2008 में मेरा M1 जो है वो 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने का उसके ऊपर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, 6 महीने के बाद वो ऑक्शन हो गई, यानी 10,000 का डेप लगा होगा। वो कह रहे हैं ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन है ना, जिस साल आपकी मशीन ऑक्शन हो रही है उस साल का डेप मत लगाओ, सिर्फ उस साल का डेप मत लगाओ जिस साल ऑक्शन हो रही है। और जिस साल ऑक्शन हो रही थी वो 2008 था, तो कह रहे 2008 का जो डेप्रिसिएशन है वो मत लगाओ। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं लगाते, ये वाला डेप्रिसिएशन जो है, जो मैंने लिखा है आमतौर पे तो हमेशा लगाते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए नहीं लगाएंगे। फिर तो 1,60,000 की मशीन है, डायरेक्ट ही वो लाख रुपए की क्या हो गई ऑक्शन, फिर लॉस 50,000 का नहीं होगा ना, फिर लॉस जो है अब 60,000 का माना जाएगा, ऐसे होगा। देखिए जी M1 तो ऑक्शन हो गया, और वैसे भी हमारा साल कब क्लोज होता है दिसंबर 31 को, तो बाय डेप्रीसिएशन M2 का और बाय डेप्रीसिएशन M3 का तो लगा दो, डेप्रीसिएशन तो लगा दो सर, डेप्रीसिएशन तो लगा दो सर। M2 आपको याद है, ये देखो आपको दिख रहा है 85,000 SLM का डेप सर ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, ओरिजिनल वैल्यू M2 की 1 लाख है, और 1 लाख का 10% कितना दिख रहा है आपको 10,000। और सर अभी अभी आपने एक M3 लिया था 1.5 लाख का, लेकिन वो जुलाई में लिया था, तो 6 महीनों का डेप्रिसिएशन इसका बन जाएगा 7,500। इसको क्लोज कर देते हैं सर। 2 साइड में 2,45,000 है और 1.5 लाख भी है, ये प्लस होके आ जाएगा 3,95,000। इधर 3,95,000 में से माइनस कराएंगे 1 लाख, माइनस कराएंगे 60,000, माइनस कराएंगे 10,000, माइनस कराएंगे 7,500। ये लो सर, सर 2,17,500 इसको बोलो बाय बैलेंस CD दिसंबर 31। CD को दोबारा से कर दो सर। अब ये साल हमारा कौन सा आएगा, ये 2008 चल रहा है ना, ये 2008 था। अब आ जाओ आप नीचे 2009 जनवरी 1, ये लो जी टू बैलेंस BD, और ये है 2,17,500। सर इस BD के अंदर कितनी मशीनें हैं सर? मशीनें हैं वैसे तो 3 होनी चाहिए थी, सॉरी सर, लेकिन M1 तो ऊपर ही ऑक्शन हो गया। अब एक आपके पास M2 और M3 बची है, तो आओ प्लीज़ यहाँ पे लिख दो, एक M2 बचा है, एक M3 बचा है। सर M2 जो है ना वो 85,000 का था, और वही M2 जो है ना यहाँ 10,000 का क्या हो गया डेप्रीशिएट, तो वो बच कितना गया 75,000। और सर ये जो 1.5 लाख की मशीन थी M3, वो 7,500 रुपये 7,500 यूज़ हो गई थी, तो 1,42,500 की ये भी बच गई। सर 2009 में आई थिंक मेरे ख्याल अब कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो अपना मेथड चेंज कर देगी, 10% SLM से कहाँ आ जाएगी 15% WDV। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि क्या अगर कोई मशीन बिकती है तो उसके ऊपर मेथड चेंज नहीं होता, वो पुराने मेथड से बिक जाती है।
और वैसे भी आपको मैं बताऊं, ये मेथड चेंज कब हो रहा है, 2009 में चेंज हो रहा है, और मशीन 2008 में बिक चुकी थी। वो तो वैसे भी मेथड चेंज होने से पहले ही बिक गई थी, तो कोई पंगे लेने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो एसएलएम पे बिक गई। लेकिन अब आपकी जो बची हुई मशीनें हैं, एक M2 और एक M3, अब 2009 में आप वैसे तो पिछले 3 सालों से आप देखो ना, 2006 1 साल, 2007 2 साल, 2008 3 साल, 3 साल लगातार आपने 10% का एसएलएम का डेप्रीसिएशन लगाया है। लेकिन अब 2009 चौथे साल में आपको कह दिया गया है कि आपको एसएलएम का डेप्रीसिएशन नहीं लगाना, अब आपको 15% का डब्ल्यूडीवी का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो क्या अब आप अचानक ही यहाँ डब्ल्यूडीवी का डेप लगा दोगे क्या, या पिछले 3 सालों का जो डेप्रीसिएशन आपने एसएलएम वाला लगा रखा है पहले उसको ठीक करेंगे? सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यही होता है सर, कि पिछले 3 सालों के अंदर जो आपने एसएलएम के डेप्रिसिएशन लगा रखे हैं, यहाँ एसएलएम का लगाया, फिर यहाँ एसएलएम का लगाया, फिर यहाँ एसएलएम का लगाया, और अब आप कह रहे हो कि डब्ल्यूडीवी का लगा देंगे। ऐसे नहीं हो सकता सर। पहले पिछले 3 सालों का एसएलएम वाला डेप जो है उसको डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर यहाँ पर डब्ल्यूडीवी का डेप और भी लगाओ, तो जाके क्वेश्चन खत्म होगा। अब ये M2 और एक M3 है सर। अब आपको ना वर्किंग नोट में आना है और साफ साफ काम करके दिखाना है। सर मार्क्स वर्किंग नोट के ही मिलेंगे, बिकॉज पेपर में वो कहते हैं शो योर वर्किंग क्लियरली। तो अब आप यहाँ पर आ रहे हो वर्किंग नोट में। सर वर्किंग नोट में आप बना रहे हो 2 डब्बे, सर एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, यही बात है। अच्छा सर पुराना डेप क्या लग रहा था, 10% SLM, अब क्या लगेगा, अब लगेगा सर 15% WDV। सर एक मिनट पहले आप मुझे एक बात बताओ, मेथड जो हम चेंज करते हैं वो जो मशीन बिक जाती है उसके ऊपर चेंज नहीं करते, राइट। और जो M1 है, M1 वो तो बिक गया, और अगर वो बिक गया तो उसके ऊपर मेथड चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये डब्बे में M1 इन्वॉल्व नहीं होगा। डब्बे जो बनते हैं वो उनके बनते हैं जो आपकी रिमेनिंग मशीन होती हैं, जो बची हुई मशीनें होती हैं, जो नहीं बिकी होती, जिनका एंड तक आपने इस्तेमाल लेना है, उनके डब्बे बनते हैं ये वाले। तो आपका M1 तो बिक गया, उसको गेम से बाहर कर दो। M2 M3 जो नहीं बिके थे उनकी बात करो। एक M2 है आपका 1 लाख का, जो और ना आपका पहला 2006 मतलब 2006 का गलत डेप लगाया, 2007 का गलत डेप लगाया, 2008 का गलत डेप लगाया, 3 साल गलत डेप लगाए हैं, तो प्लीज़ ऊपर ईयर भी डाल दो। 2006 का गलत डेप, 2007 का गलत डेप, 2008 का गलत डेप, 2006, 2007, 2008, और लास्ट में बना दो एक इसका टोटल। सर M2 का डेप देखो ना, यहाँ फटाफट देखो यार M2 कहाँ लिखा है, 2006 M2, ये दो 5,000 रुपये टेप ना है, फटाफट 5,000 रुपये। सर 2007 में आओ, 2007 में M2 का डेप ये देखो 10,000 रुपये दिख रहा है, आओ फटाफट आओ, यहाँ लिख दो M2 का 10,000। फिर 2008 में आओ, फटाफट देखो यार 2008 में M2 का डेप का है, ये देखो M2 2008 है, और ये M2 का डेप है 10,000 रुपये। फटाफट आ जाओ सर, यहाँ लिख दो 10,000। सर M3 का डेप्रिसिएशन देखो 2006 का। सर 2006 में M3 थोड़ा ना ली थी, 2007 में भी, 2008 में मैंने M3 ताज़ा खरीदा है, और M3 का डेप कितना है, 7500 रुपये का डेप्रिसिएशन है, 2008 का है ये। तो आओ फटाफट आओ, यहाँ 2008 का में लिख दो 7500, और यहाँ पर तो है ही नहीं ना, जब वो खरीदी 2008 में तो 2006 और 7 का तो डेप्रिसिएशन ही नहीं होगा ना। ये कितना हो जाएगा टोटल, करो फटाफट सर, ये हो गया 25,000, ये हो गया 7,500। ये जो 2 डेप्रिसिएशन है, ये पिछले 3 सालों के वो डेप्रिसिएशन है जो SLM वाले हैं और जो गलत है। लगने क्या चाहिए थे, 15% WDV लगने चाहिए थे, राइट। M2 आपने लिया कब था सर, आपने M2 लिया था 2006 जुलाई में, तो जुलाई के महीने का जो डेप्रिसिएशन है सर, M2 आपका 1 लाख रुपए का था, और आपको 15%, अब आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो लगाना है 15% WDV। तो 1 लाख का 15% 15,000, और 6 महीनों का कितना आ जाएगा 7,500, और ये WDV का डेप है, तो पहले 1 लाख रुपए में से माइनस कराओ 7,500, ये बच गया 92,500, इसका लगाओ आप 15% पूरे साल का 13,875।
नेक्स्ट देखो WDV के जो डेप्रिसिएशन होते हैं वो रिमेनिंग वैल्यू पे लगते हैं। आपकी मशीन ₹1,00,000 की थी, पहले साल वो 7500 की यूज़ हो गई थी, उसके अगले साल 13,875 की यूज़ हो गई थी, अब इतने की बच गई है, ठीक है। इसका भी लगाओ 15% का डेप्रिसिएशन लगाओ इसके ऊपर पूरे साल का। सर 11,793 आ गया, ठीक है सर। ये है पूरे 3 सालों के वो डेप्रिसिएशन जो लगने चाहिए थे। आओ प्लस कर दे इसको, 7500 प्लस 13,875 प्लस 11,793, ये लो सर। सर ये आपका हो गया 33,168, ये लो 33,168। सर अब बात करो M3 की। सर M3 तो 2006 में आपने ख़रीदा ही नहीं था, 2007 में, 2008 में ख़रीदा था M3, और M3 था मेरे ख्याल 1.5 लाख का, 1.5 लाख का था M3 था भाई साहब, 1.5 लाख का M3 था। और ये M3 आपने 2008 में लिया था जुलाई में, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो इसके ऊपर, 11,250 रुपये। इफ़ आई एम नॉट, देखता हूँ 1.5 लाख का 15% पूरे साल का डिवाइडेड बाय 2, 6 महीनों का 11,250, बिल्कुल सही करा मैंने, 11,250। सर ये वो डेप्रिसिएशन है जो लगने चाहिए थे, तो मतलब ऊपर वाले जो ये डेप्रिसिएशन है ये ओल्ड हैं, और जो ये वाले डेप्रिसिएशन है वो न्यू है। और अब आपका फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड डेप्रिसिएशन। और सर न्यू डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है सर? M2 और M3। सर M2 का न्यू डेप्रिसिएशन है 33,168 पिछले 3 सालों का, और इसका है 11,250। मतलब ये पिछले 3 सालों का ये डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, लेकिन पिछले 3 सालों में लगा कितना? 25,000। और यहाँ पिछले 3 सालों का 11,250 लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना? 7,500, 7,500। बैलेंस कितना रह गया? 33,168 माइनस 25,000, सर 8,168। इतना डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए। सर ये है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये और लगने चाहिए। तो आ जाओ फटाफट आ जाओ, बाय P&L ब्रैकेट में एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक M2 का, एक M3 का 3750, और एक का 8168, 3750। सर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो डेट यहाँ आती है वो वाली डेट आती है जिस डेट को मेथड चेंज होता है। सर मेथड किस डेट को चेंज हो रहा है? सर मेथड चेंज हो रहा है 1 जनवरी 2009 को। तो बस फिर ठीक है, यहाँ जो डेट आएगी वो आएगी जनवरी 1, 2009। तो आपको अपना माइंड ये सेट करना है। एक तो आपको ये भी सेट करना है क्या कि ये मशीनरी अकाउंट है, ये इस तरफ प्लस होता है और इस तरफ माइनस होता है, और मशीन माइनस 2 ही रीज़न से होती है, या तो डेप्रिसिएशन लग गया हो या तो सेल हो रही हो। और यहाँ पर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, लगा तो डेप ही रहा हूँ ना, डेप लगाने से मशीनें माइनस होती हैं। और बेसिकली ये जो डेप है ये वो डेप हैं जो पिछले 3 सालों में नहीं लगाए हुए थे, जो और लगाने हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये चौथे साल का डेप नहीं है सर। कई बच्चों को लगता है कि ये डेप्रिसिएशन चौथे साल का है। सर ये चौथे साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो पिछले 3 सालों का वो डेप्रिसिएशन है। 2006, 2007, 2008, पिछले 3 सालों का वो डेप्रिसिएशन जो अभी तक आपने नहीं लगा रखा था, ये वो है। ये चौथे साल का डेप्रिसिएशन नहीं है। फाइन, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल, और इसके आगे डेट कौन सी आती है? 1 जनवरी 2009। जिस डेट को हमने मेथड चेंज करा होता है वो वाली डेट यहां पर आती है। और अब ये जनवरी है, ये साल खुद कब क्लोज होगा? दिसंबर 31 में। और अब इस साल का डेप्रिसिएशन और लगेगा M2 और M3 के ऊपर, और फिर लास्ट में कमी निकलेगी जिसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। सर अब इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो अंडरस्टूड है, WDV वाला ही लगेगा। और आपको मैं बता दूं बहुत ही थोड़ा आसानी हो जाती है, फटाफट देखिए। ये हमारा पुराना डब्बा था, ये हमारा नया डब्बा है। 2006, 2007, 2008, और अब जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो ये 2009 का लगा रहे हो। और 2009 का
आपको WDV वाला डेप्थ चाहिए, WDV वाला, तो कैसे निकालोगे सर? 1 लाख में से पहले ये माइनस करना, फिर ये माइनस करना, फिर ये माइनस करना, बेसिकली इन तीनों का ग्रैंड टोटल जो आ रखा है ये माइनस कर देना, और करते हैं माइनस 1 लाख में से माइनस करते हैं 33,168, ये इतने की बच गई। और अब इसका लगाओगे आप 15% पूरे साल का, लो जी 10024 पूरे साल का 2009 का। ऐसे ही अगला वाला जो ये 1.5 लाख है, इसमें से पहले ये 11,250 माइनस करो, और जो बच गया है इसके ऊपर पूरे साल का 15%, डन। और ये दोनों वो डेप्रिसिएशन है जो 2009 के हैं, M2 और M3 के। लो जी 10,024 इसका, और दूसरे वाले का 20,812 रुपये। और अब इसको क्लोज कर देंगे, 2,17,500, 2,17,500 सर, 2,17,500 माइनस 8168 माइनस 3750 माइनस 10024 माइनस 20812, ये लो सर, ये आपका आ गया फाइनली 174,746, और यही हमारा क्या होता है, एक फाइनल आंसर।